हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ गाइस। अभी शिवानी का वीडियो देखा। उसमें जो प्यारे लाल की जो मिट्टी आती है, उसकी डेड बॉडी आई थी, उसके बारे में वो बता रही थी। पता है, उसकी वीडियो देखते देखते ना मैं खुद रो दी थी। मतलब कितना खराब लगता है कि एक ही घर से, मतलब कितनी दो जिंदगी जो गई है ना। सोचो उसके बाद लोगों की क्या हालत है। गोर प्यारे लाल की माँ की तो हालत ही जो है वो बहुत ख़राब है, लेकिन जो गोरे लाल की वाइफ है उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब हुई है। दोनों को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट भी करना पड़ा, लेकिन जब मजबूरी में उनको लाना पड़ा। होता है ना, जब बच्चे जब है ही नहीं इस दुनिया में, फिर उसको कभी देख ही नहीं पाएंगे, तो कम से कम आखिरी बार तो देखिए बड़ी हिम्मत करके उनको लेके आए। फिर वो देखिए इतनी हालत ख़राब, सच में अगर कोई भी शिवानी की वो वीडियो देख लेगा, और जो गोरेलाल की वाइफ है और जो उन बच्चों की माँ है, अगर उन दोनों को अगर कोई देख लेगा ना, रूह कांप जाएगी, दिल कांप जाएगा यार। इतना रोना आया, पता है, इतना खराब लग रहा था। सोचो हम तो बाहर वाले, और लेकिन जो उनके घर का गया उनका क्या हाल था। प्लस ये जो शिवानी की हालत थी बहुत ख़राब लग रही थी। तो वही चीज़ें हैं। और ऐसे ही अभी रिंकू जो है, उनके फादर की भी न्यूज़ आई, जो क्रिकेटर है लखन, जो है उसके भी फ्रेंड है लखन भाई के। अंकल की भी डेथ हो गई। वो भी कितने मेहनती थे। शिवानी सोचो ऐसी कंडीशन में वहाँ भी गई, उसको जाना पड़ा नहीं, वो गई। सोचो कि एक इंसान ना उसको लोग ना उसको टारगेट तो कर देते हैं, पर ये नहीं सोचते कि वो बच्ची है, जो भी है, हो जाता है कभी कभी, मुझसे निकल जाता है बड़बोली, लेकिन उसकी मतलब उसका यही मोटिव रहता है वो हर किसी की हेल्प करे, हर किसी से उसका नेचर अच्छा है ना। इतना कोई होता नहीं है। अब उसके रिंकू जो है उनके फादर की भी डेथ हुई है। न्यूज़ में हमने देखा, बहुत बुरा लगा। मतलब इंसान दो पहिए पे वो होता है ना, कि एक तरफ क्रिकेट जहाँ जाना है, एक तरफ माँ बाप की जिम्मेदारी, लेकिन उस तरफ जब माँ बाप बच्चों को आगे बढ़ता देखते तो वो खुश भी होते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। तो अंकल जी के लिए ओम शांति बोलेंगे। बाकी जो रिंकू है, इनके फैमिली को भी भगवान हिम्मत दे। और जो शिवानी दिखा रही थी जिस तरीके से, गोरेलाल ने उसको स्पेशली बोला है कि शिवानी तुम वीडियो डालो, तो शिवानी डाल रही है। ठीक है। जो शिवानी को ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना कि तुम व्यूज़ के लिए कर रहे हो, व्यूज़ के लिए, बहुत जगह मैंने ऐसे नोटिस किया है। गुटका वाली के चैनल पे भी मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं कई जगह। तो ये गलत बात है। ठीक है, उसको गोरेलाल ने जो बोला है वो डाल रही है। उसकी हालत खुद देखो, इतने उसमें ये वीडियो बनाना कितना मुश्किल है। चलो 11 दिन बाद, 5-6 दिन बाद ऐसे बना लो, लेकिन वो कंडीशन में उसके लिए कितना, मतलब कितनी मुश्किल है वो कर रही है, ताकि ऑडियंस को भी पता चले ये चीज़ें होती हैं भाई कर। ठीक है। मतलब सोचिए कितना, मतलब वो जो कंडीशन थी, देख के इतना बुरा लग रहा था, और हमें रोना आ रहा था। सोचो उनकी क्या हालत होगी, जवान बच्चे चले गए, एक की ज़िंदगी शुरू हुई थी, कुछ ही महीने हुए थे शादी के, और मतलब साल भर ही मुश्किल से हुआ था, और यहाँ प्यारेलाल की एक आध महीने में शादी होने वाली थी। सोचो कितने सपने सजाए होंगे, कितनी कुछ चीज़ें की होंगी उन्होंने, कितने स्ट्रगल के बाद इतना कुछ वो किया, सब कुछ हुआ। और वो एक झटके में, होता है ना, माँ बाप इतने साल तक पालते हैं, सब चीज़ सोचते हैं, सब सपने होते हैं, एक झटके में ख़त्म हो। अब उनकी फैमिली में जो भी दुख आया है, देखो दुख को सहने की क्षमता तो भगवान ही दे सकते हैं। ठीक है। प्लस जो उनके ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ आया है, जो चीज़ें हुई हैं, बेटी की ऐसी हालत जो देखने लायक नहीं थी, कुछ लोग तो दिखा रहे हैं अपनी वीडियोस में। और वही प्यारे लाल का जो जाना, तो कितना मतलब भयावह है। इतना सुंदर लड़का, मैंने उसका वो देखा था जब शिवानी वीडियो डाली थी, और उसकी जो होने वाली वाइफ थी, मतलब अब क्या ही बोले, वो लड़की, इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही थी। ऐसे ही मुस्कान अपनी लाइफ में कितनी खुश थी अपने हस्बैंड के साथ। तो सोचिए ना, किसी की ज़िंदगी में इतनी चीज़ें होती हैं, इतना कुछ अच्छा होता है, और एक बार में ही सब एक झटके से चला जाता है। और बोलने वाले तो बोल ही देते हैं, है ना, उनका तो मुंह थकता नहीं है, उंगलियां थकती नहीं है कि ये व्यूज़ के लिए करे, व्यूज़ के लिए करे। अरे वो गोरे लाल ने उसको बोला है तब जाके वो कर रही है, नहीं तो किसी को क्या पड़ी है, कोई क्यों डालेगा वीडियो, है ना। वही चीज़ें, बाकी यही है। और क्या ही हम बोल सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ें। अब मैं एक चीज़ बोलूँ कि मतलब कुछ लोग हैं
मतलब उसको परेशान अभी भी करना चाहते हो, और ऐसी कंडीशन में तो ये सब मत करो। ये जो भी चल रहा है ना, है ना, बस मैं इतना बोलूँगी, गोरेलाल का जो परिवार है उनको हिम्मत दे भगवान, इस दुख से बाहर निकलने की हिम्मत दे। ये दुख पता नहीं इनकी ज़िंदगी में कब निकलेगा। इतना बड़ा दुख इनके ऊपर आया है, सच में सोच के भी रूह काँप जाती है ना। तो चलिए हम चलते हैं। राधे राधे।